गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपकी प्यारी रिंकी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो मुझे पता है ब्लॉग अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि घर में शादी इतना सारा काम है। तो आज रिम्पी का मंगलाचरण है तो अब रिम्पी चली जाएगी पार्लर। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठ के ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा काम है। तो चलो आज पूरा दिन क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो मैं नीचे आके देखती हूँ कि रिम्पी अब पार्लर जा रही है। तो ये देखो वो पूरा पैक होके जा रही है क्योंकि उसको ठंडा भी लग रहा था और उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम भी चालू हो चुका था नहाने के बाद। तो मैं नीचे आ गई तो क्योंकि उसको टाटा भी तो करना होगा ना, इसलिए तो नीचे आके देखती हूँ कि ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर डेकोरेटर ने यहाँ पर डेकोरेशन किया है। तो कल तो मैंने ब्लॉग में दिखाया था और ये रिम्पी का जो आशीर्वाद वाला बैनर है ना वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद सारा को नींद आ रहे थे तो रिम्पी को अब रीत और शायन लेके जाएंगे पार्लर। तो रत्ना दीदी भी साथ में जाएगी क्योंकि मैं तो काम कर रही थी ना, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो रत्ना दीदी साथ में जाएगी। तो ये देखो मैं किसी काम के लिए तो कहीं पे जा रही हूँ, मुझे अब याद नहीं। तो और ये देखो आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो उसके बाद मैं घर आ गई, काम वाम ख़त्म करके आके हम लोग सब यहाँ पर खाने पे बैठ गए क्योंकि हम लोग को खाना वाना खा के बहुत जल्दी जल्दी तैयार भी तो होना है ना। और ये दोनों रिम्पी को पार्लर छोड़ के आ गए खाना खाने के लिए। तो ये देखो यहाँ पर रंगारा और मिष्टू हम लोग को परोस के दे रहे थे खाना। तो पेट ठंड हो जाए तो सब ठंड हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगा ये खाना। तो खाना वाना खा के रिम्पी का कॉल आया, फिर हम तीनों चले गए पार्लर। तो ये देखो मैंने तो अपना ड्रेस व्रेस पहन लिया क्योंकि सिर्फ मेकअप ही बाकी था। तो ड्रेस पहन के फिर मैं रिम्पी को लेने आ गई। तो ये देखो रिम्पी भी बिल्कुल तैयार है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रिम्पी ने तो पूरा साउथ इंडियन वाला गेटअप लिया है। तो ये देखो मैं फुल लुक आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी उसका। और ये अनोखे कलर का साड़ी भी पहना है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ये दोनों भाई रिम्पी को लेके आ चुके थे घर। तो घर आके ये डेकोरेशन आप लोगों को दिखा रही थी। ये यहाँ पे मैट्रेस भी लग गया जहाँ पे बैठ के रिम्पी का मंगलाचरण का रिचुअल होगा। ये देखो मेरा फुल लुक, मैंने मेकअप वगैरह कर लिया थोड़ा थोड़ा। फिर यहाँ पर जो मंगल घट है ना वो भी बिठाया गया और चाचू यहाँ पर मंगल घट के सामने थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे थे। और इन दोनों को देखिए, इन दोनों को रिम्पी ने जल्दी जल्दी उठा दिया सुबह सुबह, इसलिए वो लोग अपना दुख भरी कहानी अपने मुंह से बता रहे हैं। तो आप लोग भी सुनिए उन लोगों का दुख भरी कहानी। बात ऐसा है कि मन दुख दुख होता है, लेकिन हम क्या करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम कल रात को आया, आने के बाद साथ में कौन लाया? साथ में हमारा एक दोस्त भी आया, साथ में दोस्त भी आया। तो सामदानी का हमने पोस्ट कर दिया और दिया आपको सोने के लिए आया 11 बजे, लेकिन हम सोया 4 बजे, उठा हम 9 बजे ना, उठा हम 7 बजे। क्यों? और उतना आया, फिर रिम्पी आया, लात उसका मार के उठाया, हमें पानी दे के उठाया। देखो उन लोगों का डॉक्यूमेंट्री सुनते सुनते ये देखो लड़के वाले भी आ चुके हैं। तो पापा गए उन लोगों का स्वागत करने के लिए गाड़ी के सामने और हम लोग बाहर ही खड़े हुए थे क्योंकि उन लोगों का तो स्वागत करना पड़ेगा ना, इसलिए। और सब मम्मी मिष्टू सब बाहर ही खड़े हुए थे। तो ये देखो वो लोग आ रहे थे तो दिल बहुत धक धक होता जा रहा है क्योंकि किस तरह से रिचुअल कंप्लीट होगा, अच्छी तरीके से होगा या नहीं होगा, ये सब सोचते सोचते। लेकिन भगवान का नाम लेके शायद ये ज़रूर कंप्लीट होगा अच्छे तरीके से। तो और ये देखो विशाल दादा बोले दी और सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तथ्य वगैरह लेके वो लोग आज आए थे। तो मम्मी भी यहाँ पर खड़ी हुई थी, मम्मी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वो लोग अब अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जाके वो लोग तत्व वगैरह रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके रिचुअल स्टार्ट होगा। तो आप लोगों ने तो देखा ही है मंगलाचरण, मेरे दादा का मंगलाचरण का व्लॉग मैंने डाल दिया। तो ये देखो वो लोग आ चुके तत्व वगैरह लेके। तो अब एक एक करके यहाँ पर रख देंगे।
और इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर हो चुके हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ सबका सिर ही दिखाई दे रहा है। इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर देखो, लड़के वाले भी बहुत ज़्यादा है और हम लड़की वाले भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सब यहाँ पर खड़े होके वो लोग देख रहे थे, मिष्टू आंटी सब लोग। तो यहाँ पर बोदी भाई सब यहाँ पर खड़े हुए थे। तो अब मैं आप लोग को जाके तोतो वगैरह दिखाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर तोतो वगैरह एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो ये देखो, यहाँ पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक यहाँ पर रख दिया उन लोगों ने तोतो वगैरह। फिर मैं जा रही थी ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा बुलावा आया है, मम्मा ने बुलाया कि ऊपर बाकीदान होगा अब जाने के लिए, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो आरू भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, मेखला पहना था उसने। तो चलो चलती हूँ ऊपर मैं। तो ऊपर जाके देखा कि रिम्पी का फोटोशूट चल रहा था थोड़ा सा। उसके बाद पापा ने सबका आशीर्वाद वगैरह लेके अब करेंगे बाकी दान, यानी कि बागदान। यहाँ पर बागदान किया जाता है मंगलाचरण से पहले। तो ये देखो, पापा ने मम्मा को साइड में खड़ा किया, तो ये चालू हो चुका है बाकी दान। ঋতুপর্ণা আগামী 10ই মাঘ, আগামী মাঘের 10 তারিখ আমি সত্যদান করিয়া দিব আপনার চ্যানেলকে। আপনি এটা গ্রহণ করছেন, একটু যোগান দিন। গুরু সাক্ষাৎ নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়। तो बागदान खत्म होने के बाद अब रिम्पी को ले जाया जा रहा है यहाँ स्टेज पर, क्योंकि उसका मंगलाचरण होगा ना, इसलिए। तो मैं तो कैमरा लेके दौड़ रही हूँ। तो ये ब्लॉगर्स की बहुत ही ज़्यादा क्या है पता नहीं, लेकिन सारे वीडियोस तो खींचना पड़ेगा ना, इसलिए। तो रिम्पी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो आरू तो रिम्पी का साथ ही नहीं छोड़ रहा था। तो ये देखो, रिम्पी के हाथ पकड़ के वो जा रही थी। तो अब चली जाएगी वो यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी मैं हूँ, वो भी है, लेकिन हम लोग दिखा नहीं रहे, मुंह में स्माइल लेके हम लोग बढ़ रहे आगे। और ये देखो, रिम्पी भी बैठ गई और साथ में हम लोग की एक प्यारी सी भाभी भी बैठी हुई है। और आरू तो रिम्पी का साथ नहीं छोड़ती, वो भी यहाँ पर बैठी हुई है। मैं भी बैठने वाली थी, लेकिन मम्मा ने बोला कि तू मत बैठ, क्योंकि मंगल घाट का जो पानी है ना, वो हम लोग जब बड़े बड़े हो जाते हैं लड़कियाँ, वो उसके ऊपर नहीं पड़ती, ये कुछ रिचुअल है, इसलिए हम लोग जाके यहाँ पर नहीं बैठे, सिर्फ आरू और भाभी बैठी है। फिर चालू हुआ यहाँ पर मंगलाचरण का रिचुअल। तो सबसे पहले मंगलाचरण का जो मंगलघट का पानी है, सबसे पहले वो रिम्पी के ऊपर दे रहे थे। तो बहुत ज़्यादा किस तरह का फीलिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद पाजी में पड़ गया यहाँ पर। जिस दिन शादी होगा उस दिन में सिंदूर का जो फूटा था ना वो, और फाइनली उसकी जो यहाँ पर सिंदूर का जो फूटा था ना वो पड़ गया। तो अब वो डेली लाल फूटा लगा के बैठेगी। फिर यहाँ पर शाखा पोला में भी यहाँ पर वो सिंदूर का फूटा लगा रहे थे, फिर रिम्पी के हाथों में वो देंगे ये शाखा पोला।
दादू यहाँ पर सबसे पहले आशीर्वाद दे रहे थे दान दुब्बों से। तो दादू का खत्म होने के बाद सब एक एक करके रिम्पी को आके आशीर्वाद देंगे। तो आरू तो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रही थी। उसके बाद रिम्पी को इतना बड़ा संदेश खिला दिया उन्होंने, और उसके बाद भाभी को भी खिलाया। और फिर भाभी को खिलाने के बाद उन्होंने आलू को भी खिलाया। वो देखिए ना, वो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो उसको भी खिलाया और फिर रिम्पी ने आशीर्वाद लिया उनका। और फिर अब एक एक करके यहाँ पर सब आके रिम्पी को आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले लड़के वाले, और आरू देखो यहाँ पर सो रही थी तो रिम्पी ने उसको यहाँ पर खींच के उठा दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही है और ये इतना बड़ा मेखला पहन के यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये देखो, सबसे पहले आए अंकल, जो लड़के की पापा है ना वो। तो आके सबसे पहले उन्होंने रिम्पी को आशीर्वाद दिया। तो वो बहुत ज़्यादा रिम्पी को प्यार करते हैं, तो आशीर्वाद दे रहे थे रिम्पी को। तो रिम्पी भी बहुत अच्छे से उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने रिम्पी को मिठाई वगैरह खिलाया, और फिर यहाँ पे रिम्पी को सोने का चीज़ दे के रिम्पी को आशीर्वाद किया। और आरू देखो सो के उठ के देख रही है कि ये क्या है। कितना ज़्यादा क्यूट है ना हम लोग की आरू सुना। उसके बाद आ चुके यहाँ पर लड़के की मम्मा और चाची। तो वो दोनों मिलके रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे थे। तो उन दोनों का आशीर्वाद देना खत्म हो गया, वो लोग रिम्पी को आशीर्वाद दे दिया। तो फिर आगे लड़के की मिष्टी मोनी और छोटो मोनी, फिर उन दोनों ने भी रिम्पी को आशीर्वाद किया। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एक साथ। तो उन दोनों का आशीर्वाद देना ख़त्म होने के बाद और दोनों चाची आ गए भाई के, तो उन लोगों ने भी यहाँ पर आशीर्वाद दिया। उसके बाद आ चुके लड़के की जेठू और जेठी मोनी। उन दोनों ने भी रिम्पी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आशीर्वाद किया। तो मैं सबका थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। तो उसके बाद लड़की की साइड से सब यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे थे। सबका तो मुझे पता नहीं, इसलिए सबका नाम भी मैं नहीं बोल पा रही हूँ ना। उसके बाद आ चुके भाई के ठाम्मा और बुआ। तो उन दोनों ने भी रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद किया। उसके बाद आ चुके भाई के चाचा जी। तो उन्होंने भी रिम्पी को बहुत अच्छे से यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। तो फिर आगे सब बच्चों की बारी। सबसे पहले भाई के बड़े भाई और भाभी। तो रिम्पी को यहाँ पर बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया उन दोनों ने, और फिर उन दोनों ने भी मिलके यहाँ पर रिम्पी को आशीर्वाद वगैरह किया। तो उन दोनों की शादी के बाद ये पहली शादी है उन दोनों का। तो उन दोनों का शादी का वीडियो भी आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब मैं ब्लॉग को थोड़ा दिन के लिए स्टॉप कर दिया, नहीं तो मेरे चैनल में भी उन लोगों का शादी का ब्लॉग आप लोगों को दिखाई देता। तो उन दोनों ने बहुत अच्छे से रिम्पी को आशीर्वाद वगैरह किया। फिर आ चुका है यहाँ पर लड़के का भाई। तो लड़के के भाई ने भी रिम्पी को यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया। तो एक एक करके यहाँ पे सारे लोग आके रिम्पी को मिठाई वगैरह खिलाएंगे। फिर चालू होगा लड़की वालों की बारी। ये है लड़के का दोस्त। तो इसने भी रिम्पी को बहुत अच्छे से मिठाई वगैरह खिलाया, और रिम्पी ने भी इसको मिठाई वगैरह खिलाया। और फिर आ चुका है शानी, जो लड़के का छोटा भाई है। तो उसने भी यहाँ पर रिम्पी को मिठाई खिलाया, रिम्पी ने भी इसको मिठाई खिलाया। उसके बाद रिम्पी ने यहाँ पर बहुत अच्छे से उसको आशीर्वाद वगैरह दिया। और फिर आ गया दूसरा छोटा भाई। तो उसने भी रिम्पी को यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया। आरू को इतना ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था, उसका ड्रेस वेस ऊपर उठ गया, उसको पता ही नहीं। उसके बाद रिम्पी यहाँ पर उसका ड्रेस ठीक करके दे रही है। तो यहाँ देखो उसने भी इसको मिठाई वगैरह खिला दिया। फिर उसने भी यहाँ पर रिम्पी को प्रणाम किया। फिर रिम्पी ने उसको यहाँ पर क्या पैसा दिया उसने।
लड़के वालों की ख़त्म होने के बाद आ चुकी थी लड़की वालों की बारी। तो सबसे पहले पापा ने आके रिम्पी को आशीर्वाद किया। तो पापा को देखने के बाद रिम्पी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तो पापा से आशीर्वाद लिया रिम्पी ने और पापा ने भी उसको पैसे वगैरह दिया। फिर मम्मा आई तो मम्मा ने आके भी रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। तो यहाँ पर मम्मा को देख के मुझे अभी जस्ट रोना आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। मम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर आ चुके थे पापा के मामा और मामी। उन दोनों ने भी रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। इसके बाद आ चुके थे यहाँ पर हम लोग की बड़ो पीशू। तो उन्होंने भी रिम्पी को आशीर्वाद वगैरह किया। और फिर आ चुके थे हम लोग की चाचू और चाची। तो ये चाचू से रिम्पी का बहुत ज़्यादा लगाव है। तो रिम्पी जब छोटी थी ना चाचू की कान पे चढ़ के घूमती थी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी उनको देख के। तो ये जो फील होता है ना वो सिर्फ एक लड़की समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं। के बाद आ चुके थे हम लोग की बुआ और पीशू। तो उन्होंने भी रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। फिर आ चुके यहाँ पर बड़ो मेशो और बड़ो मासी। तो उन्होंने भी यहाँ पर आशीर्वाद दिया रिम्पी को। तो बड़ो मासी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। रिम्पी भी उनको देख के बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बड़ो मासी का ये सब ख़त्म होने के बाद मिष्टू और मिष्टी मेशो आए। तो मिष्टू और मिष्टी मेशो ने भी रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद दिया। तो रिम्पी सबको देख के फूट फूट के यहाँ पर रो रही है। फिर आ चुकी यहाँ पर रांगा मेशो और रांगा। तो उन्होंने भी रिम्पी को बहुत अच्छे से यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। फिर आया यहाँ पर मिष्टी मामा। तो मिष्टी मामी की तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए मिष्टी मामी ने रिम्पी को आशीर्वाद नहीं किया। तो मिष्टी मामा ने यहाँ पर आशीर्वाद किया। तो उसके बाद रिम्पी ने थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट वगैरह किया। फिर चालू हुआ यहाँ पर जेठू और जेठीमोनी ने आके रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। बाद आ चुकी थी यहाँ पर बड़ो पीसी और मेजो पीसी। उन दोनों ने भी रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। तो मेजो पीसी तो शादी में नहीं आएंगे इसलिए वो आज मंगलाचरण में आ गए। के बाद आ चुके थे हमारे ऊपर के जो अंकल और आंटी है वो दोनों ने भी यहाँ पर आशीर्वाद किया। और नीचे की जो अंकल आंटी थे उन दोनों ने भी आशीर्वाद किया। लेकिन उन दोनों का क्लिप किसी ने भी नहीं उठाया तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल नहीं पाई। उसके बाद आ चुकी थी यहाँ पर पापा की दोस्त की वाइफ यानी कि हम लोग की आंटी। तो उन्होंने भी रिम्पी को आशीर्वाद किया। तो उनके साथ साथ बड़े लोग ने आशीर्वाद वगैरह कंप्लीट हुआ। फिर चालू हुआ यहाँ पर जो रिम्पी से बड़े हैं वो लोग यानी कि जीजू और छोटी भाई। सबसे पहले उन दोनों ने रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। के बाद यहाँ पर छोटी भाई ने रिम्पी को प्यार वगैरह किया और दादा ने भी। उसके बाद आ चुकी थी यहाँ पर बड़दा भाई और बोधी भाई। उन दोनों ने भी बहुत प्यार से यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया रिम्पी को। के बाद आ चुके यहाँ पर दादा और बौदी। उन दोनों ने भी रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह किया। तो उन दोनों भी रिम्पी से बहुत ज़्यादा प्यार करते। तो अब आ चुकी है हम लोग की क्यूट सी डॉल जो हमारी बहन की बेटी है। तो रिम्पी को भी उसने मिठाई खिलाया। तो उसके बाद रिम्पी ने भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो आ चुका है ये रिम्पी और जीजू। तो ये देखो ये बहन का नाम भी रिम्पी है। तो ये दो रिम्पी तो हम लोग के यहाँ पर क्यूट क्यूट। उसके बाद आ चुकी है यहाँ पर आरू। तो आरू ने भी रिम्पी को यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया और रिम्पी ने भी आरू को यहाँ पर मिठाई खिलाया। आरू के हाथों से हम लोग प्रणाम वगैरह नहीं लेते क्योंकि वो हम लोग के लिए एक भगवान के समान है। तो आरुष को प्यार करके फिर आई मेरी बारी। तो मैं यहाँ पर बैठ गई यहाँ पर। तो देखो मेरा यहाँ पर जो
मैंने किया। है पैसा दे दो, पैसा पैसा दे दो, पैसा ওই দেখছো আমারটা থেকে ছুটাই দে, অতটুকুই ফাইসলে রে বোন, এটাও দিলাই রে। এ রাম রিঙ্কি, ওই রিম্পি রিঙ্কি, ওই রিঙ্কি, ওই রিঙ্কি, অতটুক নি তোরে দিছে, অতটা খরচ। ওই তুই তো আস্তা ব্যাগ দিলাইতে বে তাই রে। না না রিঙ্কি, আস্তা ব্যাগ দে তাই রে। ওই রিঙ্কি, ওই রিঙ্কি, আমি কইছি আস্তা ব্যাগ দিত, ব্যাগ দে, আস্তা ব্যাগ। आशीर्वाद রিম্পি আস্তা ব্যাগ দে। सुंदर दे सुंदर बढ़िया মাই গো প্রণাম নি আবার। फादर 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 या को माने को भाव नहीं यहाँ पर पाखी भी आ चुकी थी मेरी बात, तो पाखी ने भी यहाँ पर रिम्पी को यहाँ पर मिठाई खिलाया, रिम्पी ने भी उसको मिठाई वगैरह खिलाया। पाखी ने भी यहाँ पर रिम्पी को प्रणाम किया और फिर आ चुका था निशांत, तो निशांत ने भी यहाँ पर रिम्पी को मिठाई वगैरह खिलाया। तो देखो निशांत ने भी रिम्पी को प्रणाम किया। फिर आ चुका था यहाँ पर शिवम की बारी, तो शिवम ने भी यहाँ पर रिम्पी को मिठाई वगैरह खिलाया, फिर प्रणाम करके पैसा लिया। फिर आ चुका था यहाँ पर गुगली की बारी, तो गुगली ने भी यहाँ पर रिम्पी को मिठाई खिलाया। उसके बाद यहाँ पर आ चुका था गोदाई, तो गोदाई तो कभी भी यहाँ पर कैमरे के सामने नहीं आता, लेकिन रिम्पी के कारण वो कैमरे के सामने आया। तो हम लोगों ने बोला कि गोदाई को जितना फोटो लिया जाए उतना कम है, तो गोदाई ने भी रिम्पी को यहाँ पर प्रणाम वगैरह किया। उसके बाद ये देखो सृष्टि आ चुकी थी, तो सृष्टि को रिम्पी ने पैसा वगैरह दिया। फिर आ चुकी थी यहाँ पर औशमी, तो औशमी ने भी रिम्पी को मिठाई खिला के प्यार किया। फिर आ चुका था यहाँ पर सब हम लोग फ्रेंड्स की बारी, तो सब ने यहाँ पर रिम्पी को मिठाई खिलाया एक एक करके, और रिम्पी ने भी सबको यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया। मिठाई खिलाया रिया ने रिम्पी को, तो मिठाई खिलाने के बाद तो रिया ने रिम्पी को पानी वगैरह पिलाया क्योंकि रिम्पी का गला सूख गया। उसके बाद आ चुकी यहाँ पर रोशनी और वैशाली, उन दोनों ने भी रिम्पी को यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया। फिर रत्ना दीदी ने भी रिम्पी को यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया। और फिर यहाँ देखो रत्ना दीदी तो इंस्टीट्यूट से दौड़ दौड़ के आए के तैयार हो चुकी है, तो बहुत हम लोगों ने मस्ती मजाक किया। फिर आ चुकी है उन दोनों की बारी, तो उन दोनों का पागलपन आप लोग खुद ही अपने आंखों से देख लो। पास ना पास अगर पास वो कत दिन मिटा अरे यार দিয়ে জগদীশ ওরে দুইবারও দে ফাঁকি জানে তো। रिम्पी प्रणाम। प्रणाम मिला ना हैं बाकी তুই বল प्रणाम মাইগ মাইগ না ও ভাই আমি দে ওদিকে দে আমি খুলিয়া দিই দে। फिर उन दोनों ने यहाँ पर रिम्पी को गिफ्ट वगैरह दे दिया शादी का, तो इन दोनों ने रिम्पी को यहाँ पर पायल दिया, तो बहुत सुंदर पायल था, तो उन दोनों की रिम्पी को यहाँ पर पहना के भी दिया पायल। फिर आ चुकी थी बारी पिया दीदी और पूजा दीदी की भी, उन दोनों ने भी रिम्पी को यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया बहुत प्यार से, और बहुत ज़्यादा प्यार करती है हम लोगों को वो दोनों। उसके बाद आ चुका था यहाँ पर विकीदा की बारी, तो विकीदा ने भी रिम्पी को यहाँ पर सबसे पहले आशीर्वाद किया, फिर रिम्पी को यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया।
फिर हम लोग के एक दीदा ने रिम्पी को आशीर्वाद किया। उसके बाद आ चुका था हमारे बिट्टू दादा, तो वो आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। रिम्पी उनके लिए बैठी हुई थी, तो रिम्पी को भी उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह करा और फिर उन्होंने रिम्पी को यहाँ पर मिठाई वगैरह खिलाया। मिठाई खाते खाते उसका लिपस्टिक थोड़ा सा बिखर गया, मैंने उसको ठीक किया। फिर मैंने किया उसके साथ थोड़ा सा फ़ोटो शूट, पाखी ने भी किया रिम्पी के साथ थोड़ा सा फ़ोटो शूट। तो ये देखो, मैंने उसको रिम्पी को वहाँ से उठा के अब मैं लेके जा रही थी घर। तो रिम्पी ने बोला कि उसका भाई उसको लेके जाएगा, तो उसने शायन को पकड़ा तो वो उसको ऊपर लेके गया। फिर वो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके नीचे आ गई थोड़ा सा सोलो शूट लेने के लिए। तो उसका सोलो शूट लेने के बाद फिर चालू हुआ यहाँ पर खाना खाना। तो और यहाँ देखो सब लेडीज़ लोग यहाँ पर बैठ गए, लग रहा था उन लोग को खिचड़ी मिलेगा, इसलिए वो लोग खुशी खुशी यहाँ पर बैठ गए सारे लोग। देखो ये हमारी तो बुआ है, तो आप लोग तो पहचानते हो। तो ये हमारे जीजू है जो आप लोगों को हाय बोल रहा है। तो हाय बोलने के बाद ये देखो, इन चारों को तो आप लोग ने मेरे ब्लॉगों में बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो जीजू, छोटी भाई, बड़दा भाई, बोदी भाई सब यहाँ पर बैठ गए खाना खाने के लिए। उसके बाद बोदी और दादा भी बैठ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए। सब लोग ने यहाँ पर टेस्टी टेस्टी खाना वगैरह खाया। और उसके बाद तो ये देखो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अब चले जाएंगे लड़के वाले घर। तो शाम भी हो चुका है ना, इसलिए तो अब गाड़ी आएगी तो एक एक करके सब उठ जाएंगे गाड़ियों में। और रिम्पी सब के साथ यहाँ पर थोड़ी देर बातें किया और सब लड़के वाले अपने घर चले जा रहे। तो हम लोग भी बैठ गए यहाँ पर खाने के लिए। और विशालदा और दीदी को पापा बोल रहे थे कि रुक जाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर सब बैठ गए खाना खाने के लिए। रत्ना दी, रीत और शायन और पाखी भी यहाँ पर बैठ गई खाने के लिए। और वहाँ देखो सबका खाना वाना चल रहा था। तो खाना चलते चलते लड़के वाले सब चले गए अपने घर। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाया। तो शाम को ये बुआ, फूफा, जीजू, दीदी, दादा सब ने मिलकर रिम्पी को यहाँ पर आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वो लोग शादियों में नहीं आएंगे क्योंकि दादा की शादी तय हो रहा था ना, इसलिए उसी टाइम पे। तो इस और फिर मम्मी आके सबको यहाँ पर संदेश वगैरह खिलाया सबको। और आरू को देखो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना आरू, बहुत ही ज़्यादा। और छोटी भाई देखो, आप सभी को यहाँ पर संदेश वगैरह दिखा रहे थे। बुआ भी, अश्मी, सृष्टि सब यहाँ पर दिखा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्यूट है ना सब। আমি ব্লগে কইরাম দে 500টা সন্দেশের মধ্যে একটা খাইরাম, বাকি তাই গায়া যাইবো। আমি গনিয়া গনিয়া লিখিয়া রাখমু, সব খাইমু। रात के 7, साढ़े 7 बजे मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है। पहली बार उसको शादी के बाद देख रही हूँ। उसको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमारे कंप्यूटर क्लास के सारे लोग यहाँ पर आ गए। ओंजी भी, मधुमिता दीदी, रत्ना दीदी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और रूबेल, राज सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। फिर उन लोगों ने मिठाई वगैरह खाया और फिर हम लोग सब चले गए नीचे। नीचे जाके भाईदा भी आए थे। भाईदा को मैं थोड़ा सा ब्लॉग में रह रही थी ना, इसलिए वो हंस हंस के पागल हो रहे थे। तो वो लोग तो अब खाना खा के जाएंगे हम लोग के यहाँ से। तो रिम्पी का कुछ फ़ोटोशूट ले रही थी प्रिया। तो फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद यहाँ पर प्रिया और रिम्पी ने थोड़ा रील्स वील्स बनाया, वो आप लोग को हमारे इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। फिर आया रीत आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मजाक वगैरह हुआ। उन लोगों ने खाना वाना खाया। रात के 10:30 बज चुका है, तो वो लोग अब चले जाएंगे अपने घर। तो वो लोग जाने के बाद फिर हम लोग भी यहाँ पर खाना वाना खा लेंगे। बहुत रात हो चुका है। तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट करने के बाद फिर
वो लोग अब घर चले जाएंगे तो मैं भी ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर दूंगी। तो आज का आशीर्वाद का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो गुड नाइट, कल मिलते दूसरा शादी का ब्लॉग लेके। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और टाटा बाय बाय, गुड नाइट।